क्योंकि पत्ता जो है पान का वो गर्म होता है ना, होता है और वो सफाई करता है। आप एकदम थोड़ी चुभन सी आपको फील होगी और जैसे आप उसको इस्तेमाल करेंगे आपको लगेगा एकदम सब कुछ खुल गया है। उसका कहवा बना के भी पिया जा सकता है। जैसे पान का पत्ता है, आपने इसको थोड़ा सा क्रश किया, पानी में डाल दिया, इसी में डाल दें और उसको पका लें और वो पी ले, तो वो भी बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो ये आपने इसे 2 से 3 दिन करना है। और जिनके घर में ये मसला रहता है, जिनको बार बार सारी सर्दी रहता है, तो ये अपना अपना रूटीन बना लें। 2 से 3 चीज़ें तो इंशाल्लाह उनको पूरी सर्दी अच्छा, अब ये तो देखिए हो गया बलगम, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको बलगम नहीं होता, खुश्क खांसी होती है, गला खराब हो जाता है, स्पेशली जिनका बोलने का काम है, जैसे कि मैं हो गई या मतलब होस्ट और एक्टर्स के अलावा अगर आप देखें टीचर्स जिनका बेचारों का बोलने का काम है, उनका गला बंद हुआ, उनका काम बंद हुआ। तो वैसे भी कम्युनिकेशन बोलने के थ्रू ही ज्यादा होती है। गला गया तो आपकी हिम्मत नहीं होती। अपने मंगेतर से कैसे फोन पे बात करेंगे आप? और क्या, सबसे मुश्किल बात तो माँ के लिए होती है कि माँ बच्चे सोफे पे चढ़ रहे, झींगा मस्ती मचाई हुई है और अम्मी की चीख की आवाज नहीं निकल रही, चीख चिंगाड़ वाली आवाज निकलनी चाहिए। वो चिंगाड़ वाली आवाज बरकरार रहे, उसके लिए कोई आपके पास टिप है? बस सर्दी में यही है कि हम जो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, ठंडी चीज़ें खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, थोड़ा सा पानी मिक्स करके दे दो ठंडा गर्म, तो वो ठंडा तो चला गया ना, तो फिर गला जो है सबसे पहले खराब होता है। हम अपने खाने खट्टी चीज़ें थोड़ी सी खा लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। और गला और पता नहीं सर्दियों में दिल चाहता है खट्टी चीज़ें खाने, क्योंकि हमारे पास कुछ करने को नहीं होता, हम इतना कुछ काम भाग दौड़ नहीं कर सकते, तो हम बैठे रहते हैं, तो दिल चाहता है बैठे बैठे हम कुछ ना कुछ खाएं, इमली खाएं, कोई चीज़ें खाएं, तो गला खराब हो जाता है। गला खराब होने से हमें परेशानी नहीं होती, बुखार भी हो जाता है। ज्यादातर फीवर गला खराब होने की वजह से अक्सर आपको गरम गरम फील हो रहा होता है। तो अच्छा, मैं हमारे आयुर्वेदिक में जो एक मेडिसिन है, हम माजून बनाते हैं गला खराब होने के लिए, वो एक दफ़ा ही बना लो, क्योंकि रोज़ रोज़ हम इनको कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकते कि आप पानी में डाल के आप गरारे करें, ये करें, बना के रख देते हैं, फिर वो देते हैं। उससे आप यकीन करें एक दिन में आपका गला जो स्वाइलिंग हो जाती है ना, सूजन हो जाते हैं, कांटे लगते हैं, थोड़ा सा रैशेज हो जाते हैं, उसकी वजह से गला हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये आपका सही कर देगा। मैं माजून बनाना आपको सिखा रही हूँ, एक ही दफ़ा बना लें, उसको पूरा महीना आप इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले माजून के लिए हमें शहद लेना बहुत ज़रूरी होता है। शहद मैंने ले लिया है यहाँ पर 2 टेबल स्पून भरकर, और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। अच्छा, एक मुझे और बात बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो कि मुझे शहद नहीं सूट करता। मैं अक्सर, मुझे जब टोटका बताया गया है शहद से रिलेटेड कि उसमें अदरक डाल लें और ये डाल लें, मुझे ऐसा फील होता है जब भी मैं शहद खाती हूँ मेरी और स्वेलिंग हो जाती है। क्या होता है? क्या एलर्जी होती होगी? एलर्जी होती होगी, लाइंस होते हैं आपके जी। और ये मुझे ऐसे ही पता चला खुद कि सबके शहद खाओ, मुझे अच्छा भी लगा, मैं खा रही हूँ, पर मेरे और ये स्वेल कर रहा है। तो ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनको शहद से एलर्जी होती है। बहुत कम लोग तो हैं यहाँ, बहुत कम लोग होते हैं, ये भी ज्यादा नहीं होती। तीसरी एक और मिल गई। लेकिन अगर देखिए ऐसा होता तो शहद को शिफा का नाम ना दिया जाता, सही है ना। ऐसे बहुत कम लोग हैं, ठीक है। दुनिया में अगर आप फर्ज करें कि 10 करोड़ लोग हैं, तो इसमें से सिर्फ मेरे ख्याल से 100 लोगों को ही होता होगा, ज्यादा को नहीं होता। अगर होता, लेकिन बड़े यूनिक लोग हैं 100 लोगों में, इसको नाम ना दिया जाता। के लिए कहते हैं कि बच्चों को नहीं चटाएं, कि एलर्जी हो सकती है, तो इसलिए कहते हैं कि ना आप जैसे 2 साल गुट्ठी चटाते हैं ना बच्चों के, बच्चों को तो मना करते हैं 6 मंथ के तक तो आप कुछ भी नहीं दे सकते। सारे लोग गुट्ठी चटाते हैं, इसलिए कहते हैं कि शहद का नहीं चटाएं। अल्लाह ना करे उसको एलर्जी ना हो, 2 साल के बाद उसको थोड़ा देकर देखें कि उसको किस तरह होता है। बिल्कुल सही, करोड़ों में से किसी एक को होता है, लेकिन लोगों को जैतून से भी होता है, बहुत सारी चीजों से होता है। शहद की भी तो किस्में हैं ना, इस वजह से भी शहद भी तो बेतहाशा किस्मों के आ रहे हैं। हमें तो नहीं पता ना ये ओरिजिनल है नहीं है या ओरिजिनल है, ये नहीं इस वजह से भी, इसी वजह से सही है सारी चीजें। ओरिजिनल मिल जाए तो अच्छा, आपने बेस इसको शहद माजून शहद से ही बनता है। आप माजून बनाएंगे तो शहद के बगैर कैसे बनेगा, ठीक है, वो बन नहीं सकता, खराब नहीं होता, इसी वजह से हमने शहद का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें अदरक पाउडर मैंने ½ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर लिया। नमक है, ये पिंक सॉल्ट है, सही है, ये मैंने ½ टी स्पून। हल्दी है, हल्दी को मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून, और दालचीनी ½ टी स्पून, बस इसको मिलाया है मैंने, इसको मैंने मिक्स कर लिया। ये हमारा माजून बन चुका है। आप किसी भी डिजीज़ के लिए अगर माजून बनाते हैं तो वो शहद में ही बनाया जाता है। गुड़ में अगर बनाएंगे, गुड़ को पका के, तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। शहद में ऐसा होता है ये ख़राब नहीं होता, ठीक है। बस ये 3 चीज़ें नहीं, 1 2 3 4 और 5 चीज़ें। अच्छा, आपने शहद मिलाया,
इसमें हमने अदरक का पाउडर लिया ठीक है। ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा हमने नमक ऐड किया है, पिंक सॉल्ट, हल्दी है और दालचीनी पाउडर है। ठीक है। अब इसकी आप क्वांटिटी देख लें, इसकी क्वांटिटी बहुत कम, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ 1 साल से कम जो छोटे बच्चे होते हैं ना उसको तो बिल्कुल भी नहीं देना। अच्छा, जो 1 साल से कम बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया है, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या किया कि 1 टीस्पून लिया है आपके पास, 1 टीस्पून लिया, ये वाला छोटा जी, 1 टीस्पून लिया, इसमें शहद डाला, शहद डाल के जो चूल्हा था आग से इसको गरम कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसको दूसरी तरफ रख लिया। फिर मैंने अदरक लिया, साबुत अदरक, उसके अंदर कचौके लगाए कांटे से, और जितना भी रस उसका निकल सका, कुछ कतरे ही निकलेगा, वो मैंने रस इसमें मिला लिया। और उसके बाद हल्की सी काली मिर्च, बहुत बेहतरीन है। हाँ। ये चम्मच जब इतना हो गया कि मेरी उंगली बेयर कर पा रही, तो मेरे बच्चा भी बेयर कर पाएगा। ये चम्मच मैंने अपने बच्चे को दिया। ये 1 साल से कम बच्चों की बात करी हूँ। उसके ऊपर पानी नहीं दे, पानी बिल्कुल भी ना दे। उनके लिए वो ये तरीके। अच्छा, ये निदा ये मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ और हमने इसको सीखा भी, इसकी मेडिसिन भी बनती हैं, इसकी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिलती भी हैं आपको हर्बल लेबोरेटरीज में। मैं पता है आपको जब गला खराब होता है ना, आपको सोने में सांस में तकलीफ होती है। ओहो, ये मेरे साथ भी होता नहीं जाता। है बिल्कुल। मैं आप यकीन करें, मैं इसको उठकर ना ½ टीस्पून में इसको जब मुझे होता चाटती हैं बस आप? मैं इसको निगल लेती हूँ, चाट लेती हूँ। थोड़ी देर में क्या होता है कि मेरे गले से जो है ना ऐसा लगता है कि मुझे सुकून मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, मुझे सुकून मिलता है। मैं कितने लोगों को बताया, वो कहते हैं वाकई सांस की तकलीफ हमारी दूर हो जाती है। जब कोरोना आया था तो मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, तो उन्होंने बोला हमें बहुत सुकून फील हो रहा है। गला जब सही होता है, क्योंकि हम सही से हर चीज अटक रही होती है, कुछ खा पी नहीं रहे होते हैं, कुछ तकलीफ होने लगती है, मतलब भूख लग रही है लेकिन आप खा नहीं सकते, आपको तकलीफ बोला नहीं जाता। सही है। तो ये बहुत ही अच्छी एक माजून है, इसको आप बनाएं। छोटे बच्चे जो है 1 साल से बड़े बच्चे, आपने इसको सिर्फ इतना सा खिलाना है, ज्यादा नहीं खिलाना। अगर ये नहीं नखरे कर रहे हैं, नहीं करे, तो आप थोड़ा सा गर्म पानी लें, इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट करके पिला दें, थोड़ा सा गर्म पानी, तो इजीली वो पी लेंगे। वैसे ही बड़ा मजे का होता है, आप इसको खिला दें। और अगर बड़े हैं, जैसे मेरी एज के हैं, तो 1 टीस्पून 2 दफा दिन में, 2 दफा, ज्यादा नहीं। और अगर आपको रात को लग रहा है कि मेरा गला बहुत ज्यादा मुझे चुभ रहा है, सांस लेने मुझे प्रॉब्लम होती है, आप इसको चाट लें, खा लें, निगल लें। आप यकीन करें, आपको थोड़ी ही देर में सुकून की नींद आएगी और गला बिल्कुल क्लियर आएगा। अच्छा।